लीगल एजुकेशन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दुर्गेश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन लॉ। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 से आप सभी को अवगत कराऊंगा। धारा 112 धर्मजत्व की अवधारणा से संबंधित है। चलिए देखते हैं कि धारा 112 में कौन सा प्रावधान दिया गया है। धारा 112 में विवाहित स्त्री के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। कौन सा सबूत? निश्चायक सबूत है। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। धारा 112 को यदि हम पढ़ें विस्तार से तो लिखा हुआ है कि यह तथ्य कि किसी बच्चे का जन्म किसी माता और किसी पुरुष के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए या उसके विवाह के विघटन तथा माता के अविवाहित रहते 280 दिन के अंदर यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो इस बात का निश्चायक सबूत है कि बच्चा जो है धर्मज है, जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि उन दोनों के बीच में पहले से परस्पर पहुंच न रही हो। तो चलिए धारा 112 के पहले हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि धारा 112 जो है धर्मदत्त की अवधारणा से संबंधित है। धारा 112 का मुख्य उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 112। धारा 112 बनाने का उद्देश्य यह है कि पैटर्निटी डिस्प्यूट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी बच्चे के संबंध में माता निश्चित होती है, लेकिन यदि पिता के संबंध में कोई डिस्प्यूट एराइज होता है, पैटर्निटी डिस्प्यूट एराइज होता है कि उस बच्चे का पिता कौन है, क्योंकि इसके संबंध में वह विवाद उत्पन्न हो गया, डिस्प्यूट राइज हो गया, या यह विवाद उत्पन्न हो जाता है कि लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, बच्चा जो है वैध है कि अवैध है, तो उसके लिए धारा 112 का प्रावधान बनाया गया है। धारा 112 को यदि देखें एलिमेंट को, तो पहला एलिमेंट यह है कि ड्यूरिंग मैरिज, अर्थात किसी बच्चे का जन्म यदि किसी महिला और किसी पुरुष के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए अगर बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा वैध माना जाएगा। अर्थात यदि विवाह हुआ है, उससे उत्पन्न कोई बच्चा है तो वह वैध माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि बच्चा कब उत्पन्न हुआ। अगर बच्चा शादी होने के 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उत्पन्न होता है तो बच्चा विद्यमान माना जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि उन दोनों के पक्षकारों के बीच में पहुंच पहले से रही हो, यानी कि पति पत्नी के बीच में परस्पर पहुंच रही होगी, ऐसा माना जाता है। यानी कि यदि विद्वान विवाह रहा है, वैलिड मैरिज रहा है और बच्चा उत्पन्न हुआ तो बच्चा क्या होगा? लीगल होगा। फिर दूसरी चीज बताई गई धारा 112 में, यदि विवाह का विघटन होता है और माता के अविवाहित रहते हुए, यानी कि विवाह की विघटन की तिथि से यदि माता अविवाहित रहती है और अविवाहित रहने के दौरान 280 दिन के अंदर यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो भी बच्चा जायज माना जाएगा। पुनः सुन लीजिए, यदि विवाह के विघटन की तिथि से 280 दिन के अंदर माता के अविवाहित रहते हुए किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा जायज माना जाएगा, वैध माना जाएगा। तो 2 चीजें मैंने बताया, यदि विद्यमान विवाह है, बच्चा उत्पन्न होता है तो बच्चा लीगल होगा। अगर विवाह की विघटन की तिथि से 280 दिन के अंदर माता के अविवाहित रहते हुए बच्चा उत्पन्न होता है तो वह भी लीगल माना जाएगा। लेकिन इसका खंडन किया जा सकता है, यह भी धारा 112 में बताया गया है। यदि पक्षकार यह दर्शित कर दें कि उनमें जो है पहले से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा है, एसेस टू ईच अदर,
उनके बीच में किसी प्रकार से कोई परस्पर पहुंच नहीं रही है, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो इस अवधारणा का खंडन किया जा सकता है। अब एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे के पैतृकता निर्धारण के लिए क्या डीएनए टेस्ट को किया जा सकता है। तो इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है कि सामान्य परिस्थिति में हम बच्चे के पिता के निर्धारण के लिए डीएनए नहीं कर सकते हैं जब तक कि विशेष परिस्थिति न उत्पन्न हुई हो। अगर विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो तो बच्चे के पैतृत्व के निर्धारण के संबंध में डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। ऐसा क्यों बनाया गया है? ऐसा इस नाते बनाया गया है क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है राइट टू प्राइवेसी, कि एकांतता का अधिकार। अगर हर बच्चे के पिता के निर्धारण के लिए लगातार डीएनए टेस्ट होने लगेगा तो एक समस्या क्रिएट उत्पन्न हो जाएगी, जिससे हमारा समाज एक दूसरे स्वरूप में चला जाएगा। इस नाते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 को ध्यान में रख करके हर मामले में राइट टू प्राइवेसी को ध्यान में रख करके बच्चे के पितृत्व के निर्धारण के लिए डीएनए टेस्ट नहीं होता है। धारा 112 के प्रावधान का जो मूल उद्देश्य है वह यह है, जिससे यदि पितृत्व निश्चित रहेगा, पैतृकता निर्धारित रहेगी, इससे फायदा यह होगा जिससे बच्चे का लालन पालन भरण पोषण किया जा सकेगा। इस नाते धारा 112 को बनाया गया है। तो धारा 112 को मैंने आज बताया कि धारा 112 में विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। निश्चायक सबूत के संबंध में यह है कि निश्चायक सबूत की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंक्लूसिव प्रूफ की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 में दी गई है और कहा गया है जब एक तथ्य सिद्ध है, एक फैक्ट जो प्रूव्ड है, तो दूसरे फैक्ट को प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि एक तथ्य सिद्ध है तो दूसरे तथ्य को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि लिखा हुआ है, यदि पक्षकारों के बीच में माता और किसी व्यक्ति के अंदर अगर शादी हुआ है, विद्यमान विवाह रहा है, तो एक तथ्य सिद्ध है तो बच्चा उत्पन्न होगा, वो वैध माना जाएगा क्योंकि एक तथ्य सिद्ध है। तो यही कहा गया है कि निश्चायक सबूत माना जाएगा। तो निश्चायक सबूत का मतलब यह होता है यदि एक तथ्य सिद्ध है तो दूसरे तथ्य को सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि विद्यमान विवाह कायम है तो बच्चा वैलिड माना जाएगा। 280 दिन को भी मैंने बताया, यदि विवाह विघटन की तिथि से 280 दिन के अंदर माता के अविवाहित रहते हुए किसी बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा भी लीगल माना जाएगा। अगर इसे खंडन करने का, रिब्यूटल करने का करना है किसी पक्षकार को, तो वह इस आधार पर कर सकते हैं कि उन दोनों के अंदर किसी प्रकार की पहले से कोई पहुंच नहीं थी। अगर पहुंच नहीं थी तो न्यायालय बच्चे के संबंध में निर्धारित कर सकता है कि बच्चा जायज होगा कि जो है नाजायज, अर्थात बच्चा धर्मज होगा अधर्मज। तो आज मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के प्रावधानों से आप सभी को अवगत कराया। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको धारा 112 बहुत ही सरल शब्दों में आपको बता दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कानून के विद्यार्थी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा आगे की वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान जो अन्य विषयों से संबंधित है, अन्य विधियों से संबंधित है, उसको भी मैं बताऊंगा जो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ की स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एडीपीओ जुडिशरी की, उनके लिए मैं अलग अलग वीडियो बना करके जानकारी प्रदान करूंगा। तो मैं चाहूँगा कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेटों जो तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो। इस नाते इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।